जय श्री राम। अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास क्या होता है? क्यों इस मास का नाम पुरुषोत्तम पड़ा? इस मास में क्या विशेष हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जब किसी चंद्रमास में सूर्य की संक्रांति एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश नहीं होती तो उसे मल मास या शुद्ध मास कहा जाता है। तो ऐसे मास का कोई भी देवता स्वामी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो भगवान विष्णु ने इस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम दिया, तो इस मास का नाम पुरुषोत्तम रखा गया। तो इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। हमें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम के जो पाठ हैं वो हमें करने चाहिए। तो भगवान विष्णु की पूजा के लिए यह मास जो है अति उत्तम है और भगवान विष्णु ने ही इसे अपना नाम पुरुषोत्तम दिया था। अब क्या दान करें? इस मास में दान का एक विशेष महत्व है। दान और पुण्य कार्य जो इस मास में किए जाते हैं उनका और मास से कई गुना अधिक हमें फल प्राप्त होता है। तो इस वर्ष ज्येष्ठ मास एक पुरुषोत्तम मास के रूप में हमारे पास आ रहा है। ज्येष्ठ मास एक गर्मी का मास होता है, तो गर्मी के महीने में हम जल और शरबत, प्यासे व्यक्तियों को जल पिलाएं या किसी प्याऊ पे मटका आप रख दें, शरबत बना करके पियाएं, तो उसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। और इस महीने में मालपुए का दान भी बहुत अधिक बताया गया है, उसका भी एक विशेष महत्व है। और वस्त्र, अन्न, घी, तेल आप अपनी यथा सामर्थ्य के अनुसार आप दान दे सकते हैं। और जितना अधिक आप भगवान का स्मरण करें, भगवान विष्णु का पाठ करें, उनकी पूजा करें, उनका बहुत अधिक आपको फल मिलता है। दीपदान, संध्या के समय आपको नदी के किनारे या मंदिर में या तुलसी के पास सायंकाल के समय आपको दीपदान करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस मास में पूजा का एक विशेष महत्व है। इस मास में की गई पूजा, मंत्र जाप और पाठ का जो फल है वो बहुत अधिक हमें प्राप्त होता है। अब इस मास में हम क्या न करें? इस मास में सांसारिक जो मांगलिक कार्य है, विवाह, मुंडन, जनेऊ इत्यादि कार्य जो है वो वर्जित है। वो कार्य इस मास में हमें नहीं करने चाहिए। तो मेरी भगवान विष्णु से प्रार्थना यही है कि आप सभी के परिवार के ऊपर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहे। आप भगवान की पूजा पाठ करते रहें और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। जय श्री।